सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण कुमार। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी सारी मेंटल और फिजिकली लिमिट को तोड़ कर रख दिया और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करी। और इनको बोला जाता है धरती का सबसे ज़्यादा टफेस्ट इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेविड गॉगिंस के बारे में। दोस्तों, जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मैं शॉक हो गया कि यार कोई इंसान इतना ज़्यादा टफ कैसे हो सकता है मेंटली और फिजिकली। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि डेविड गॉगिंस के कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आई होप आप सक्सेस के बहुत नज़दीक जा सकते हो, इवन सक्सेस अचीव ही कर लोगे। दोस्तों, कई लोग इन्हें आयरन मैन के नाम से भी बुलाते हैं। तो अब हम चलते हैं डेविड गॉगिंस के हिस्ट्री के बारे में कि डेविड गॉगिंस ने किस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव करी। बचपन से ही इनका जो जीवन था वो बहुत संघर्ष में था। जब ये छोटे थे तो इनके फादर इनसे बहुत काम करवाते थे और इनके फादर एक बिजनेसमैन थे। उनका एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। मतलब ये देख लीजिए कि एक 6 से 7 साल का बच्चा को इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता था, बेल्टों से मारा जाता था और ये बच्चा दिन रात काम करता था। इसी तरीके से इनकी माता जी पर भी बहुत ज़्यादा वो अत्याचार करते थे। वो एक तरीके से बोला जाए तो अय्याश किस्म के इंसान थे। तो अत्याचार होता रहा, ये दोनों सहते रहे, अत्याचार होता रहा, ये दोनों सहते रहे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा बस अब और नहीं। इनकी माँ इनको लेकर यूएस छोड़कर ब्राज़ील आ गई। बट ब्राज़ील में आने के बाद भी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी थी कि इनके पास पैसे नहीं थे और जो पैसे नहीं थे ना तो रहने को घर था ना खाने को कुछ भी खाना था। बट जैसे तैसे इनकी माँ ने फिर भी संघर्ष जारी रखा और छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करी और इनको अपने साथ रखा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। अब बात आती है डेविड गॉगिंस के पढ़ाई की कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया। जैसे तैसे माँ ने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करा और डेविड का जो एडमिशन है एक स्कूल में कराया। बट वहाँ पर भी क्या हुआ कि डेविड गॉगिंस को बहुत सारे लोग निगर 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 कह के चिढ़ाते थे, जो डेविड गॉगिंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा कि हे भगवान, मैं यहाँ आया तो यहाँ भी लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी क्योंकि इनकी माँ ने किसी दूसरे इंसान से शादी कर ली। बट वो बहुत अच्छा इंसान था। बट क्या हुआ कि कुछ ही टाइम बाद उस इंसान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर से ये लोग बिल्कुल टूट गए। दोनों लोग कहने लगे कि हे भगवान, हमारी लाइफ में ये दर्द कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी किस्मत में, क्या हमारी लाइफ में केवल दर्द ही दर्द है? कभी हमें सुख मिलेगा या नहीं? ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और संघर्ष भरी जिंदगी चल रही थी इनकी और इनकी माँ की। और धीरे धीरे बड़े होते होते 24 साल की एज में इनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। बट फिर भी एक जॉब इन्हें प्रोवाइड हुई जहाँ पर रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद इनको प्रेस ट्रीटमेंट करना पड़ता था। मतलब जो कीड़े मकोड़े और जो कॉकरोच वगैरह होते थे उनको इनको मारने का काम मिला। और सुबह ये आते थे और अनहेल्दी खाना खाते थे और पूरे दिन टीवी देखते थे और शाम को फिर वही काम। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही थी और ऐसे करते करते जो इनका वेट था वो 134 किलो हो चुका था। और ये वो टाइम था जब डेविड गॉगिंस की लाइफ में कोई भी लाइफ को लेकर डायरेक्शन नहीं थी। बट एक दिन क्या हुआ, ये अनहेल्दी खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे और वहाँ पर इन्होंने देखी नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री। और वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि यार ये इंसान इतने टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इन्होंने कहा मैं भी ट्राई करूँगा, इनका मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ट्राई करूँगा। और ये फिर ऑफिस गए, जो आर्मी के ऑफिसेज हैं वहाँ पर इन्होंने विज़िट किया। कई जगह इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा क्योंकि इनका ओवरवेट था। बट एक जगह ऑफिसर ने इनके डेडिकेशन को देखते हुए बोला कि अगर आप जो शुरुआती वेट है 84 केजी अगर आप उसे ला सकते हैं 3 मंथ में तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो डेविड गॉगिंस ने बोला ओके। और डेविड गॉगिंस सुबह शाम बस एक ही गोल कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए और वो रनिंग करने लगे, वो सब चीज़ करने लगे जो उनको वेट को कम करने के लिए ज़रूरी थी। और डेविड गॉगिंस ने 3 महीने में अपना वेट 86 केजी लेकर आ गए। अब ब्राज़ील से यूएस ये वापस गए। वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया पैरा रेस्क्यू और पैरा रेस्क्यू के कुछ टाइम बाद इन्होंने ज्वाइन किया यूएस नेवी सील।
दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर या कहीं पर भी तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग है, उसमें एक नाम आता है यूएस नेवी सील का। और ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें भी एक वीक आता है जिसे बोलते हैं हेल वीक। ये हेल वीक क्या होता है, इसमें 125 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें हर रोज़ केवल 2 घंटे सोने को मिलता है। और वो ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसे अच्छे अच्छे टफ इंसान भी क्विट कर देते हैं और बहुत सारे लोग तो इसमें मर भी जाते हैं। और इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होने के बावजूद भी इस इंसान ने, डेविड गॉगिंस ने 1 साल में 3 बार ज्वाइन किया और उसे सक्सेसफुल पूरा भी करा। ये डेविड गॉगिंस का यूएस नेवी सील बनने का पहला मकसद था। डेविड गॉगिंस ने अब एक फाउंडेशन का निर्माण किया और इस फाउंडेशन का जो पर्पस था वो था उन परिवारों की हेल्प करना फाइनेंशियली जिनके घर से कोई ना कोई यूएस मिलिट्री में था और इराक और अफगानिस्तान में मारा गया था। तो डेविड गॉगिंस ने उस फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने की सोची जिससे वो सपोर्ट कर सकें। और इसके लिए इन्होंने गूगल किया कि सबसे खतरनाक रेस कौन सी है, तो इनको पता चला अल्ट्रा मैराथन। वो थी बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन। बट बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको सैन डियागो की अल्ट्रा मैराथन में भागना पड़ता है। और इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी कि 24 घंटे में 162 किलोमीटर। तो 24 घंटे में 162 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। डेविड गॉगिंस को इससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल अलग था। बट हुआ क्या कि डेविड गॉगिंस 12 घंटे में ही 112 किलोमीटर दौड़ गए और बहुत बुरा हाल, इनकी पैर की हड्डी टूट गई बहुत सारी और यूरिन की जगह से खून निकल रहा था। थोड़ी ही दूर पर टॉयलेट था बट इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये वहाँ पर जा पाएँ। इनकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, ये बिल्कुल बेहोश हो रहे थे। तभी इन्हें याद आया कि मेरा संघर्ष भरा जीवन, जब मुझे इतना सताया गया, इतना अत्याचार किए गए। एकदम ये उठे, आंखें खोली, पैरों पर टेप लगाई और भागना चालू किया और दौड़ कर ली पूरी इन्होंने 19 घंटे में 160 किलोमीटर। हॉस्पिटल जाना था बट हॉस्पिटल नहीं गए, घर गए, ईमेल करी और बेहोश हो गए। अब की बार बारी आई दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, और जिसकी शुरुआत होती है डेथ वैली से। दोस्तों डेथ वैली जो है वो सबसे गर्म जगहों में से एक है जिसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस या 57 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा भी चला जाता है। इस बार गॉगिंस को यही वाली रेस पूरी करनी थी। ये 217 किलोमीटर की रेस थी और इसे इन्हें कंप्लीट करना था, जिसकी रेंज थी भागते हुए 13,000 फीट के साथ चढ़ाई के साथ ख़त्म करना। बट भाई ये डेविड गॉगिंस थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया और इस रेस को भी पूरा कर लिया। डेविड गॉगिंस ने अगला कारनामा चुना और उसमें गूगल किया कि अब मैं क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ। तो पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड 27 सितंबर 2012 को इन्होंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्राई किया, जिसमें हुआ क्या कि ये 13.5 घंटे में केवल 2588, दोस्तों कम नहीं होते हैं, ये पुलअप्स कर पाए। और इनकी बॉडी का बुरा हाल, ये हॉस्पिटल में 2 महीने तक एडमिट रहे। बट ये कहाँ रुकने वाले हैं, ये दूसरे अटैम्प्ट फिर से आए नवंबर 2012 और इस बार 12 घंटे में 3207 पुलअप्स के बाद इनकी हाथ की हथेलियों का बुरा हाल, सारी हाथ की हथेली फट गई, हड्डियाँ भी टूट गई, सब कुछ हो गया। बट ये डेविड गॉगिंस थे, ये हार मानने वाले नहीं थे क्योंकि इन्हें दर्द से प्यार हो गया था। और इसके बाद क्या देखा गया कि तीसरे अटैम्प्ट में ये फिर वापस आए, जो कि इनका फाइनल अटैम्प्ट था, और 19 जनवरी 2013 को एक बार फिर आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इस बार 17 घंटे में 4030 पुलअप्स लगाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के लिए बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के लिए बड़ा नहीं, हारा तो वो जो लड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि डेविड गॉगिंस ने अपने आप को किस तरीके से कहाँ से उठ के और कहाँ तक चेंज किया। आई होप डेविड गॉगिंस की इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। जो भी आपको लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या माइंडसेट आपका बना इस वीडियो को देखने के बाद।